सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। सत्संग के वचन। वाणी स्वामी जी महाराज की चेतावनी भाग दूसरा। मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो मनुष्य जन्म है। ये तो सत्संग में कई बार अर्ज किया जा चुका है कि इस दुनिया के दो हिस्से हैं, एक जल दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ बड़ी मछलियों को खा जाते हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब थल की ओर आ जाओ। यहां भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खा जाते हैं, गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियां पौधों को खा जाती हैं, बाज चिड़ियों को खा जाते हैं, चिड़ियां कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोई। बेशुमार जीव हमसे टकरा कर मर जाते हैं। बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी 20 जीव आ जाते हैं। ये वायुमंडल जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उस मालिक ने जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा है, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। एक वे जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान वगैरह। एक वे जो मौसम की तब्दीली परिवर्तन से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जूं वगैरह। एक वे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे सभी किस्म के पक्षी। एक वे जो जमीन पर उगते हैं, जैसे सब्जी, फूल, घास फूस, बाग बगीचे वगैरह। आग, हवा यानी हर एक में जीव हैं। आया ख्याल? फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। इस 84 लाख किस्म की योनियों के जेल खाने से निकलने की राह मनुष्य जन्म है। लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। खुद वाहेगुरु, अकाल पुरुष, ईश्वर, खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, इसके अंदर है। वो ना किताबों, पोथियों और ग्रंथों में है, ना तीर्थों, मूर्तियों, जंगलों और पहाड़ों में। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां कहती हैं कि इसके अंदर है। मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता, वो दौलत किस तरह मिले? परमात्मा कैसे मिले? जेल खाने से छुटकारा कैसे हो? छुटकारा उस वक्त होता है जब ये पर्दा खोलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस अकाल पुरख ने क्या खजाने रखे हुए हैं। उस परम पिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाए तो जेल खाने से निकलने की राह मिलती है। तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। इसी तरह मनुष्य जन्म उत्तम से उत्तम है। देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर ये कदर नहीं करता, बल्कि विषय विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में खो जाता है। अपने आप को नहीं पहचानता।
आप घाती सो महापापी। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम बेटे बेटियों, मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया तब आंख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे 2 घंटे सपना देखते हैं, उस समय हमें वो सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि सब झूठ था। इसी तरह ये दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहोगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे, हाय ये तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है। जो कुछ करना है अभी करना है। मगर अफसोस, ये जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। बीमार को अच्छे भोजन दो, वो कहता है कि परे हटाओ। इसी तरह ये दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहां से निकलना दुश्वार हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्यार बाहर खींच लाते हैं। महात्मा क्या करें, वे दवा देते हैं मगर ये खाता नहीं। जिस तरह डॉक्टर से दवा ले आए मगर खाई नहीं तो फायदा कुछ नहीं होता। दवा आले में, बीमार बिस्तर में और गालियां डॉक्टर को वाली मिसाल है। इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी गलतियों को नहीं देखेगा, ये कामयाब नहीं होगा। देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं हैं, ये शरीर हमारा नहीं बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सारे ऋषियों, मुनियों, बुजुर्गों ने यहीं छोड़ दिया और हमें भी यहीं छोड़ना है। मगर जब तक हम इस मकान यानी शरीर में हैं, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम हैं। हम अपना कुछ नहीं करते बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप सोचो, साथ जाने वाली कौन सी चीज है? क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल 2 चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरी शब्द धुन। हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं, फिर संभाले कौन? जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत काल भगवान का चबैना है। यही कबीर साहब कहते हैं, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। करोड़ों कौमें आईं और चली गईं, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले तो और हैं। काम, क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है। ये सोचता नहीं। इसके विपरीत, जब आपको किसी सफर पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो। किसी सराय, होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का पहले से ही इंतजाम कर लेते हो। किस राह जाना है और किस तरह जाना है, इन सारी बातों को पहले ही सोच लेते हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस घर
यानी शरीर को छोड़कर आगे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, किस राह जाना है और रास्ते के लिए तोशा यानी सामान क्या ले जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अकल मारी गई है। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। आशा तृष्णा ने सारे जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा की आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करोड़ों वर्षों का। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। करोड़ों युग गुजर गए, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो गईं, लेकिन इस जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं, मगर अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहां बैठे ना होते। हां, छुटकारे की राह ढूंढते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ये करोड़ों जन्मों से, बेशुमार युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, हिरन, पक्षी, सर्प, घोड़े, पेड़ आदि बनता आ रहा है और 84 लाख योनियां भोग रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसे चाहिए कि निकलने का कोई उपाय करे और जो खजाना है उसे निकाले। वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां और अन्य किताबें रब की महिमा करती हैं, मगर रब किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। किताबों में उसका जिक्र है। विचार करो, निरंकारी राम रहीम आपके साथ हैं, वरना किताबों से पूछें कि वे कहां हैं तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर हैं। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, सब किछ कर्म है बाहर नाही, बाहर टोला सो परम पुलाही। एक हिंदू महात्मा पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावे। और मुसलमान फकीर कहते हैं कि आलम सगीर यानी पिंड, आलम कबीर यानी ब्रह्मांड का मॉडल यानी नमूना है। जो जो महात्मा अंदर गए उन सब का एक ही ख्याल है, जब तक पर्दा लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक अंदर नहीं जाते जन्म मरण समाप्त नहीं होता। बात तो सिर्फ इतनी है। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। आदमी खोटे पापों और कर्मों से नरकों में जाता और जलता है। फिर नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि सांप, घास फूस, पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ,